वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप सबको पता है कि एग्ज़ाम अब सर के ऊपर है, तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जितने बाकी जीके के पोर्शंस हैं उनको हम एक एक करके 4-5 दिन के अंदर पूरे को एक क्विक रिवीजन देने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत फास्ट रिवीजन होगी। देखो, माइंड में चीज़ें घुसी होती हैं, आपने चीज़ें पढ़ी हैं, ज्योग्राफी पढ़ी है, आपके दिमाग में है, लेकिन एक छोटी सी रिवीजन, जैसे आप कहते हैं नज़र लगाना, वो एक लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप बिज़ी हो तो मैं आपको बहुत जल्दी में या लगभग 20-25 मिनट के अंदर कोशिश करूँगा कि इंडिया की पूरी ज्योग्राफी के जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी टच करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिज़िकल जो डिवीज़न है इंडिया की उसको समझ लेते हैं। लोकेशन जो इंडिया की है, इंडिया लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमीस्फेयर, पहली बात। दूसरा, अगर लैटिट्यूड थोड़ा सा यानी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप याद रखना चाहो तो 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक ये फैला हुआ है इंडिया। अगर ईस्ट की बात करें 68 से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक ये इंडिया का जो एक्सटेंट है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, वाइल द कन्याकुमारी जो है, जिसको केप कैमोरिन भी कहते हैं, इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मैनलैंड। अगर मैनलैंड की बात करें कन्याकुमारी, लेकिन ओवरऑल बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है 82.30 इंच ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है ना, कौन सी, 82.30, ठीक है, 82 डिग्री 30 इंच, ये लॉन्गिट्यूड की लाइन को हम मानते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड आपने याद रखना है। और एक और चीज़, ये कितना आगे है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना, प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री वाले हैं लॉन्गिट्यूड है, उस लॉन्गिट्यूड से 5 घंटे 30 मिनट का फ़र्क है। 2 पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शंकरगढ़ फोर्ट मिर्ज़ापुर यूपी से पास होती है ये IST, यानी ये 82.30 वाली। एरिया की बात करें, ओवरऑल जनरली एरिया को याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 2.4% ऑफ वर्ल्ड जो है एरिया कवर किया है इंडिया ने। ठीक है, और पॉपुलेशन की बात करें अप्रॉक्सीमेटली 60% से भी ऊपर, अब 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इंडिया कैरी कर रही है। इंडिया की स्ट्रेच को अगर हम देखें, नॉर्थ से साउथ इंडिया फैला हुआ है 32 से 14 किलोमीटर और 29 से 33 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट। ये आपकी अगर हम देखें नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। और इसके अलावा हम देखें, अगर लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया की देखें, टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया की है अपनी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन मैन लैंड जो हैज़ कास्ट लाइन, जो कास्ट लाइन है मैन लैंड की, वो 61 किलोमीटर है, बट द टोटल जो है 7516 किलोमीटर है इंक्लूडिंग, यानी जो कास्ट लाइन जो समुद्र से जुड़ा हुआ एरिया है ना हमारे बाउंड्रीज, वो 6100 किलोमीटर है मैन लैंड का। लेकिन अगर हम कुछ आइलैंड्स का भी किनारा देखें तो 7516 किलोमीटर बनता है। ठीक है, इसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, पॉइंट तो बाद में, पहले आपको स्टेट पूछी जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और इसके में एक जगह है किबातू, ये ईस्टर्न मोस्ट प्लेस है। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो इसमें गुवाहाट मोती जो कच्छ के अंदर है, कच्छ गुजरात के अंदर, तो ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है इंडिया का। अगर हम बात करें, टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है 8 स्टेट से, तो ये सबको याद होता है। इसकी ट्रिक भी आप बना सकते हैं, ग्राम JCB मित्र। अगर ट्रिक नहीं तो बिल्कुल सेंटर इंडिया के नक्शा आपको अगर माइंड में है तो बिल्कुल सेंटर से एक लाइन गुजर रही है, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होती हुई ये गुजर रही है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हो। और जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो अभी पहले मैं ऊपर बता रहा था 82.30 वाला, वो 5 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसको आप मौका से याद रख सकते हो। मौका मीन्स MP, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपने याद रखना है। ओके, इसके बाद हम बात करें यूपी बॉर्डर मैक्सिमम 8 स्टेट। यूपी जो है मैक्सिमम स्टेट से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, 8 स्टेटों से यूपी का बॉर्डर जुड़ा है, तो वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। असम जो है 7 स्टेट्स को टच कर रहा है, और ये ज़्यादा हो जाता है, इसमें आई थिंक घुसने की ज़रूरत नहीं है। फिजियोग्राफी की हम बात करें तो इंडिया की जो इंडिया इज डिवाइडेड टू मैन, जो हम बात करें 6 पार्ट्स में, हिमालय, नॉर्थन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन
डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमालयाज़ की। तो हिमालय के बारे में आपने याद रखना, इसको अबॉर्ड ऑफ स्नो भी कहते हैं। इस हिमालय यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है दुनिया की। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट एंडीज़ हैं, एंडीज़ लॉन्गेस्ट की बात चल रही है। हिमालयाज़ को फर्दर डिवाइड किया गया है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, ट्रांस हिमालय, आउटर हिमालय। जल्दी है, हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर क्लासेस देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस पड़ी हुई है वहाँ पर। तो ग्रेट हिमालय को हिमाद्री, लेसर हिमालय को मिडल हिमालय और हिमाचल भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय को तिब्बतीन हिमालय और आउटर हिमालय को शिवालिक्स कहते हैं। चीज़ें रिकॉल करो, रिकॉल, ये चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। ग्रेट हिमालय यानी हिमाद्री, इसको हम कहते हैं ओल्डेस्ट ऑफ द थ्री, बाकी तीनों में से सबसे ओल्डेस्ट ग्रेट हिमालयस है। कोर ऑफ दिस पार्ट कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका जो कोर है ग्रेट हिमालय का, उसमें ग्रेनाइट रॉक्स पाए जाते हैं, लेकिन अदरवाइज बाकी पूरे ओवरऑल हिमालयस में सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा पाए जाते हैं। एवरेज एलिवेशन जो है ये 6000 मीटर तक इसकी हाइट है। एंड सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक जो है इस पे लाई करते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो भी ग्रेट हिमालय के अंदर है, 8848 मीटर नेपाल के अंदर पाई जाती है। माउंट कंचनजुंगा जो है 8598 मीटर है, सिक्किम इंडिया में पाई जाती है। और इंडिया की सबसे ऊंची पहाड़ी जो कंचनजुंगा ही है। अगर हम पूरी इंडिया की बात करें इंक्लूडिंग पीओके, तो फिर K2 जो है, जिसको गॉडविन अस्टिन भी कहते हैं, वो ऊंची पहाड़ी आएगी। एंड द माउंट लोहार्ट्स, माउंट मकोलो, ये भी अदर माउंटेन्स हैं जो इसमें ग्रेटर हिमालयाज़ की जो हाईएस्ट पीक्स में आती हैं। पासिस के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। पासिस को देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपको बता दें, बनिहाल पास JNK के अंदर है, ये पता है आपको। बुर्जिल, चंगला, जोजिला, खरदुंगला और उमिंगला, ये सारे पासिस जो हैं ये भी लद्दाख में है। और उमिंगला जो पास है ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि शिपकला और बारालच्छा जो पास है ये हिमाचल प्रदेश में है। थंगला और नीति जो है उत्तराखंड में है। और नथुला एंड मुबला सिक्किम में है। ये इस वाली साइड वाले आपको नहीं याद है, तो ये थोड़ा सा नज़र लगा लो। शिपकला, बारालच्छा आपको पता है, बारालच्छा से चनाब निकलता है, वो हिमाचल प्रदेश से निकलता है। शिपकला याद रखना हिमाचल प्रदेश में, ठीक। थंगला और नीति उत्तराखंड में है और नथुला और बुमला सिक्किम में है। ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ये आपने याद रखना। लेसर हिमालय में अगर हम देखें तो चीज़ें आपको जो याद रखनी है, मिडल हिमालय इसको कहते हैं। एवरेज जो एलिवेशन है इसकी 3700 से लेकर 4500 मीटर है। एंड द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस लेसर हिमालय में, पीर पंजाल आपको पूछा जाए तो लेसर हिमालय में आता है, ये आपने याद रखना है। यानी मिडल हिमालय, लेसर हिमालय। धौलाधार जो है और नागा, तिब्बा, मसूरी, ये किस में आता है? लेसर हिमालय, इसी मिडिल हिमालय में। इंपॉर्टेंट हिल रिसॉर्ट्स जैसे शिमला, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सारे लेसर हिमालय माउंटेन रेंजेस के अंदर आते हैं। जवाहरलाल टनल जो है जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को जम्मू श्रीनगर को, ये भी लाई करता है बनिहाल पास इन द पीर पंजाल रेंज। ओके। और आउटर हिमालयाज़ की बात करें तो इनको शिवालिक्स कहते हैं। एवरेज जो रेंज है इसकी एलिवेशन ये 900 से लेकर 1200 मीटर की है। उतनी ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है, ये हिली एरियाज़ होते हैं। तो जैसे इसको फुट हिल्स भी कहते हैं, ये पॉइंट्स याद रखना। आउटर हिमालयाज़ को फुट हिल्स या शिवालिक्स भी कहते हैं। लाइज बिटवीन द लेसर हिमालय और जो प्लेन एरिया है नॉर्थन प्लेन्स, उनके बीच में ये आता है आपका शिवालिक्स। इट इज़ द न्यूएस्ट रेंज, ये न्यूएस्ट जो रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल रेंज लाइंग बिटवीन द, इसको छोड़े आप, डंस याद रखना है, देहरादून वगैरह कुछ इसमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय लाई इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के नॉर्थ साइड पे। जैसे ये ग्रेट हिमालय जा रहा है ना, इसके नॉर्थ साइड में, लद्दाख के वाली साइड में, ऊपर तिब्बत वाली साइड में चला जाता है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये आपने याद रखना, ट्रांस हिमालय नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय लाई करता है। इंपॉर्टेंट रेंज इस कैराकोरम, लद्दाख और ज़ंस्कर किस माउंटेन रेंज में आता है? ट्रांस हिमालय में। दिस इज इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट पीक अगर हम बात करें तो K2 आपको पूछा जाए, K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ये कहाँ है? आप सबको पता है कैराकोरम में। तो कैराकोरम कौन सी माउंटेन रेंजेस में आता है? हिमालयाज में, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। तो K2 कहाँ है? कैराकोरम में। कहाँ आता है? ट्रांस हिमालय के अंदर। तो 8611 मीटर है, ये पीओके के अंदर है। और पासिस दो याद रखना है, जैसे कि आपको अगहिल और मिंगटाका। अगहिल इंपॉर्टेंट है, विच कनेक्ट द लद्दाख विद चाइना। अगहिल पास, अगहिल पास, ठीक है, ये लिखा अगहिल पास।
और जो मिंटाका पास है ये ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के बीच में। और इसके अलावा हम बात करें लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है, जैसे सेचिन ग्लेशियर, ये नुब्रा वैली में आता है और ये इसी एरिया में पाया जाता है, ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो नॉर्थन प्लेन पे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, इसमें आई डोंट थिंक कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। नॉर्थन प्लेन जो है, ग्रेट प्लेन्स इन इंडिया कंसिस्ट लार्जली एल्यूवियल साइल, ये तो पता है एल्यूवियल साइल जो है, साइल कौन सी होती है, एल्यूवियल डिफ्यूजर्स होते हैं, एल्यूवियल साइल्स नॉर्थन प्लेन्स पे पाई जाती है मोस्टली। और ये हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रीजन, रिवर जो ओरिजिनेटेड इन द हिमालयन पेनिनसुलर रिवर, यही ब्रॉट डाउन करते हैं इस साइल को। तो अगर हम बात करें इसमें खास बगर, ट्राई, बंगर और खादर जो है, ये इसके बारे में थोड़ा सा, बंगर और खादर की हम बात करें, बंगर जो है इज़ ए बेल्ट ऑफ एडजेसेंट टू फुटिल, तो इसमें आई डोंट थिंक इसमें कोई क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। आपकी एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहूँगा डिस्कस करना यहाँ पर, वो है आपका कुछ माउंटेन रेंजेस। तो ये आगे आपकी आपको बता दूँ यहाँ पर, यस, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, दे आर नोन एज सहादरी। तो महाराष्ट्र में सहादरी, आपको पूछा सहादरी जो है किसको कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स को। नीलगिरी हिल्स कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है, और नीलगिरी हिल्स इटसेल्फ भी कोई माउंटेन रेंजेस हैं। एंड तमिलनाडु अनाईमुली हिल्स एंड काडामोन केरला में इसको कहा जाता है, यानी वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है। नीलगिरी हो, अनाईमुली हो, काडामोन हो। काडामोन जो है केरला में साउथर्न मोस्ट पहाड़ियों में गिने जाता है इसको। और इसके अलावा बात करें हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अनाईमुदी। अनाईमुदी जो है ये हाईएस्ट पीक है किसकी, पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया जो है इसकी। इसके बाद करें जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये नया है आपके लिए। जिंदागढ़ा जिसको आमा कोंडा भी कहते हैं, आमा कोंडा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी है अनाईमुदी, और जो ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है वो आपकी जिंदागढ़ा या अरमा कोंडा। तो ये आपने याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। अनाईमुदी जो है केरला में है, इन द केरला इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। साउथ इंडिया जो पेनिनसुलर साउथ इंडिया है इसमें ओवरऑल हाईएस्ट पीक अनाईमुदी है, ये अभी ऊपर भी बता चुका। अदरवाइज वेस्टर्न घाट्स की भी हाईएस्ट पीक यही है, वेस्टर्न घाट में आती है ना। साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो भी यही अनाईमुदी है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद सीधा आ जाते हैं आप रिवर सिस्टम, इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आइए उस पर थोड़ा सा देख लेंगे। ये आप क्लासेस देख सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में इसमें देखना है। तो आ जाता है हमारा रिवर सिस्टम, तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं, यहाँ आप सबको पता है। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयन रिवर्स में आता है। पेनिनसुलर रिवर्स में ईस्ट फ्लोइंग जो आता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आता है ईस्ट फ्लोइंग, यानी जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। और वेस्ट फ्लोइंग आता है नर्मदा, तापी, लूनी एक्सेट्रा, जो माही, लूनी, साबरमती एक्सेट्रा जो गिरते हैं अराबियन सी में। ओके, तो अब पहले हम बात कर लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम सिंगी खम्बान तिब्बत, इन तिब्बत से ओरिजिन होता है। डिफरेंट जगह पे कहीं कहीं इसको कहा गया तिब्बत नियर मंसूरवार लेक, तो ये भी आप इसका ओरिजिन मान सकते हैं, ठीक है। सिंगी खम्बान तिब्बत में इसको कहा जाता है, एक्चुअली ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से, तिब्बत नियर मंसूरवार लेक, ठीक है, मनसरोवर लेक। तो इसकी लेंथ की बात करें 3180 किलोमीटर है, 709 किलोमीटर इंडिया के अंदर ये फ्लो करता है, ये आपने याद रखना है। एंड जे.एंड.के इट्स हिमालयन ट्राइब्यूटरीज, जो हिमालयन ट्राइब्यूटरीज इसको जे.एंड.के में ज्वाइन करती हैं इंडस सिस्टम को, उनमें जंस्कर, द्रास, गतंग, श्योक, नुब्रा, गिलगिट आती है। ये नाम आप याद रखें, इंडस रिवर सिस्टम को ये ट्राइब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। ओके, और इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज इसके अलावा विच जॉइंस इंडस आर झेलम, और झेलम जो है वेरीनाग से ओरिजिन होता है इसका। चिनाब जो बारालाचा हिमाचल प्रदेश से जिसका ओरिजिन होता है। रावी जिसका ओरिजिन कुल्लू हिल नियर रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश से होता है।
सतलज जो मंसरवा रेक्स लेक्स वेस्ट तिब्बत से ओरिजिन होता है जिसका, और ब्यास जो नियर प्लेस ऑफ रोहतंग पास। तो ये ट्राइब्यूटरीज इंडस की है, लेकिन मैंने इनका साथ में ओरिजिन भी लिख दिया। कभी कभी इसका ही ओरिजिन पूछ लेते हैं कि ये रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। आई होप जल्दी जल्दी से आपको चीज़ें याद, मुझे पता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको ये चीज़ें याद हैं, जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आई थिंक अभी बात करना ज़रूरी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट। तो गंगा रिवर सिस्टम पे आ जाते हैं। टोटल लेंथ इसकी 25 से 25 किलोमीटर है। 110 किलोमीटर उत्तराखंड, फिर यूपी में सबसे ज़्यादा फ्लो करता है 14 से 50 किलोमीटर, बिहार और वेस्ट बंगाल, 4 स्टेट से होकर गुजरता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। बिगेस्ट रिवर बेसिन, सबसे बड़ा रिवर बेसिन जो इंडिया में फ़्लो करता है वो यही है। गंगा हमारे इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर है। ओरिजिन इसका गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है अगर हम माने इसको। अदरवाइज अगर हम देखें इसकी 2 मेन रिवर्स मिल के बनाते हैं गंगा को, वो है आपकी भागीरथी और अलकनंदा। और भागीरथी गौमुख जो है यहाँ से ओरिजिन होता है इसका, और अलकनंदा जो है वो अलकपुरी सतपुत से ओरिजिन होता है इसका। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम बात करें या जो मीटिंग प्लेसेस हैं इनकी, तो वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बिफोर अलकनंदा मीट्स भागीरथी एट देवप्रे। आपको पता है अलकनंदा भागीरथी से देवप्रयाग में मिलता है। ये 2 रिवर है ना, अलकनंदा और भागीरथी, ये देवप्रयाग में मिलते हैं, ठीक है। इससे लेकिन कह रहे हैं कि मदकनी जो है जिसको काली गंगा कहते हैं, मीट्स अलकनंदी एट रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जगह है जहाँ पर मंदाकिनी जो है वो अलकनंदा से मिलती है, फिर अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों मिलकर भागीरथी से मिलते हैं। नहीं समझे तो फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ये याद रखना है। रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्मप्रयाग और नंदप्रयाग, और इसके साथ साथ अभी हमने बताया था देवप्रयाग। तो ये कौन कौन से रिवर्स मिलते हैं ये आप देख सकते हैं। देवप्रयाग सबको पता है, अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलते हैं उसको देवप्रयाग कहते हैं। और रुद्रप्रयाग होता है जहाँ मदकनी जिसको काली गंगा और अलकनंदा मिलते हैं, ठीक है। वैष्णुप्रयाग जहाँ धौला गंगा और अलकनंदा मिलते हैं, और कर्मप्रयाग जहाँ पिंडर और अलकनंदा मिलते हैं। अलकनंदा तो एक याद है एक साइड में, दूसरा रिवर है नंदकनी और अलकनंदा, इसको कहते हैं नंदा प्रयाग। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। यमुना की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है सबसे बड़ी गंगा की, और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, राइट साइड में मिलती है जॉइन द गंगा एट प्रयागराज इलाहाबाद में ये यमुना गंगा से मिलती है। ओके, यमुना इज इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी। यमुना की फर्दर ट्राइब्यूटरीज हैं जिसमें चंबल, हिंडकन, सिंध, बेटवा एंड कैन जो है ये साउथ एरिया से इसको मिलती है, ठीक है। तो ये आप याद रखना है। अगर हम गंगा की ट्राइब्यूटरीज राइट और लेफ्ट करके हम देखें तो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज में यमुना, सन, दामोदर और पंपन है, और लेफ्ट बैंक में आपकी गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी जो है ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं गंगा की। तो ये आपने याद रखना है। ट्राइब्यूटरी देखो चीज़ें पढ़ो ना, फिर एलिमिनेशन मेथड आपके लिए आसान हो जाता है। इनमें से कोई ट्राइब्यूटरी आपको पूछा होगा गोदावरी की ट्राइब्यूटरी, और ऑप्शन में 2 आपको गंगा की ट्राइब्यूटरीज में से हो, तो अगर आपको गंगा की याद होगी ना तो गोदावरी का भी आंसर आप कर दोगे, ठीक है। तो ये होता है काफ़ी नॉलेज होने से फ़ायदा, ठीक है। तो इसके बाद हुगली, यहाँ पर हुगली पता होना चाहिए आपको। हुगली इट इज़ जॉइन बाय दामोदर फ्लोज इन द कर्नाटका एंड देन, तो चलो इसको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, टाइम काफ़ी तो नहीं हो रहा है। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम मेल रिवर ऑफ इंडिया इसको माना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जिसमें से 885 किलोमीटर इंडिया में ये फ्लो करता है। ओरिजिन इसका होता है, आपको बताना है कमेंट करके इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। इंटर इन द अरुणाचल प्रदेश, पहले जब इंटर होता है अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग कहा जाता है इसका नाम। अदर नाम से इसके लोथ, असम में कहते हैं जमुना। जब बांग्लादेश में इंटर होता है ना ब्रह्मपुत्रा, तो इसको जमुना कहा जाता है। और टेक्स यू टर्न एट नमछा बरवा, तो ये आपने याद था नमछा बरवा में एक यू टर्न लेता है। आपको पूछा था ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से यू टर्न लेता है, नमछा बरवा में। इट इज़ 3rd लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट अभी मैं इसको काटता हूँ, इसमें इतनी कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, शायद मैंने गलत लिखा हो। ट्राइब्यूटरीज जो है बात करें, इस पॉइंट को अभी बोल जाए। ट्राइब्यूटरीज की बात करें, सुबनसिरी
कमोंग, दांसिरी, मन्नास, दिहंग, लोहित और तीस्ता। तीस्ता और दिहंग जो है ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, किसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, ये ब्रह्मपुत्रा की, दिहंग, तीस्ता। और गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो है वो कंबाइन टू फॉर्म द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर बनाते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली जो असम के अंदर है, ये सबको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्रा रिवर में ही है। गार्ड स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अब इसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस भी मिल गया है मजूली को, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं, मोटा मोटा देखेंगे पेनिसुलर को जल्दी जल्दी से। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। महानदी का ओरिजिन होता है सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़ से, और इसको दमतारी डिस्ट्रिक्ट से भी कह सकते हैं, ओरिजिन होता है महानदी का। और ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर होते हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, डेल्टा फार्मिंग रिवर्स होते हैं, और ईस्चरी फार्मिंग रिवर्स होते हैं दूसरे, मेक्स ईस्चरी, कौन, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा आपका है गोदावरी की बात करें तो ये साउथ का सबसे बड़ा, साउथर्न इंडिया का सबसे बड़ा रिवर है गोदावरी। दक्षिण गंगा या वृद्धा गंगा भी इसको कहते हैं। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये रिवर। इसकी नासिक हिल से ओरिजिन होता है, महाराष्ट्र की नासिक हिल से ओरिजिन होता है गोदावरी का। ठीक है, ट्राइब्यूटरी इंद्रावती, मंजारा, पैन गंगा, तालीपुरी, पैन गंगा जो, या इस तरह की, और पैन गंगा, वैन गंगा, इस तरह की कुछ ट्राइब्यूटरीज है, याद रखना है। गोदावरी की ट्राइब्यूटरीज है, गोदावरी की। ठीक है, पैन गंगा आप गंगा की नहीं कह देना, गोदावरी की ट्राइब्यूटरीज हैं। इसके अलावा तरीपुरी, मंजरा, इंद्रावती जो है ट्राइब्यूटरी किसकी है, गोदावरी की। कृष्णा का ओरिजिन जो है ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है कृष्णा रिवर का, और महालेश्वर नियर महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ये आपने याद रखना है, जगह का नाम महाबलेश्वर महाराष्ट्र। ट्राइब्यूटरीज की बात करें, दूध गंगा, पैन गंगा, सॉरी पंच गंगा, तुंगा भद्रा और मूसी। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, पैन गंगा था ऊपर गोदावरी की जो ट्राइब्यूटरीज थी, यहाँ पंच गंगा है। ठीक है, पैन गंगा गोदावरी, पंच गंगा और दूध गंगा जो है ये कृष्णा की ट्राइब्यूटरीज है, और तुंगा भद्रा भी कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरीज है। इतनी पहली बार अगर आप याद कर रहे होंगे आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप रिपीटेडली रिवाइज करते रहोगे चीज़ों को, ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल सबको पता है, ऐसे ही हो जाएगा। कृष्णा की बात करें, अभी बात कर चुके हैं। कावेरी की बात करें, गंगा ऑफ सोथ, सॉरी गंगा सोथ नहीं इसको कहेंगे, राइजेज फ्रॉम द ब्रह्मगीर रेंज और वेस्टर्न घाट्स, और कोगाड़ कर्नाटका भी इसको कह सकते हैं, डिफरेंट ओरिजिन बताए गए हैं। अमरावती, भवानी, इसकी ट्राइब्यूटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। चंबल जो है विद्या रेंज एमपी से ओरिजिन होता है। पेरियार का कार्डामोन हिल्स केरला से ओरिजिन होता है। वेस्ट फ्लोइंग में आ जाते हैं। नर्मदा का ओरिजिन अमरकंटक से होता है और एमपी में, ओके, इट्स पार्ट ऑफ गुजरात और एमपी को ये कवर करता है। इट फॉर्म्स नर्मदा, जो आपको पता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है नर्मदा और तापी, ये रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं। रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं, यानी दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो वैली होती है उसका रिफ्ट वैली कहते हैं। और दो माउंटेन रेंजेस कौन सी, सतपुरा एंड विंध्या रेंज, इसके बीच में रिवर फ्लो करते हैं। धुआंधार जो फॉल है, फ्लो नहीं फॉल जो है on Narmada and is a famous marble rocks. It is famous for marble rocks, नर्मदा रिवर। तप्ती की बात करें, जो तापी है तप्ती इसको कहते हैं। सतपुरा रेंज बिटवल डिस्ट्रिक्ट एमपी से ओरिजिन होता है इसका। एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र एरिया में फ्लो करती है। आल्सो कॉल्ड द ट्विन और हैंड मेड ऑफ नर्मदा, हैंड मेड ऑफ नर्मदा, तो ये आपने याद रखना है, इसको ट्विन एंड आर हैंड मेड ऑफ नर्मदा कहा जाता है तप्ती को। ठीक है, फ्लोइंग द रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली में ही से फ्लो करते हैं, सतपुरा और विंध्या रेंज से। साबरमती की बात करें, अरावलीज राजस्थान से ओरिजिन होता है इसका। माही की बात करें तो इसका विंध्या एमपी से ओरिजिन होता है। माही कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ऐसा रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है इसको 2 बार जो है ये क्रॉस करता है, ये माही रिवर ही है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, लूनी की खास बात ये है कि ये इसको एक साल्ट रिवर है। दूसरी बात ये है कि इट्स फाइनली लास्ट द मार्शी ग्राउंड्स रन ऑफ कच्छ, ये बिल्कुल लास्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है रन ऑफ कच्छ एरिया में, तो ये साल्ट रिवर भी है। गागर जो है कंस्टिट्यूट्स एन इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, जो है ये गागर एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है।
आगे लेक्स पे थोड़ी सी नज़र लगा लेते हैं। आई डोंट थिंक कि आप थके हों, अब थकने का टाइम नहीं है। चिल्का लेक उड़ीसा में है, सबको मालूम है। महानदी और गोदावरी के बीच में ये लेक पाई जाती है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक जो है इसको कहा जाता है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स भी चिल्का लेक है। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, विच लेक इज़ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, दैट इज़ चिल्का लेक। कोस्टल लगून भी इसको कहा जाता है। और 1981 में इट गॉट द स्टेटस ऑफ इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड। रामसर कन्वेंशन के तहत सबसे पहली वेटलैंड, आज तो 75 हो गई है, मैंने कल वीडियो में बताई थी। वेटलैंड 75 इंडिया में हो गई हैं, जिसमें सबसे पहली वेटलैंड चिल्का लेक थी उड़ीसा की, ये आपने याद रखना है। वुलर लेक JNK की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फॉर्म्स ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी है वुलर लेक, ये पॉइंट शायद आपको ना याद हो। फेड बाई झेलम रिवर इसमें पड़ता है और इसका वाटर इसमें ज़्यादा रहता है। तुलबुल प्रोजेक्ट भी इस पे चल रहा है, इस माउथ ऑफ दिस लेक है। तो वैमबंद लेक केरला में 12 लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया है ये वैमबंद, केरला की जो लेक है। लोकतक लेक का चर्चा हर बार होता है जब जियोग्राफी पे बात करते हैं। मणिपुर के अंदर है लोकतक लेक, जिसमें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकतक लेक का केवल लमजाऊ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की इकलौती नेशनल पार्क जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो केबल लमजाऊ है। और ये केबल लमजाऊ लोकतक लेक में है मणिपुर के अंदर, तो ये आपने याद रखना है। ओके, सांबर सुना होगा, राजस्थान में है सांबर लेक। इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इज सांबर लेक। महाभारता मेंशन इट एज अ पार्ट ऑफ किंगडम दमन, ये एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसका चर्चा चला है, तो ये आपने देखना है इस चीज़ को। अब पुलिकट की बात करें, आंध्र प्रदेश में है। केलुरु आंध्र प्रदेश में है। गोविंद बल्ला यूपी में है। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इंडिया की जो गोविंद बल्ला पंत सागर है। लूनर लेक महाराष्ट्र में है। पुष्कर लेक राजस्थान में। सस्ता मुकुटा लेक केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अस्थामुलाई केरला के अंदर है। पेरियार केरला के अंदर है। ये इतना बाकियों का स्टेट के नाम याद होने चाहिए। संगपू लेक सिक्किम में है। सलीम अली लेक महाराष्ट्र के अंदर है। ये रीनेम्ड आफ्टर द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। बोजतर लेक जो है बोजतर है, ये MP में है, भोपाल में आर्टिफिशियल लेक है। ये हुसैन सागर लेक तेलंगाना में है। रूपकुंड लेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूपकुंड लेक स्केल्टन लेक भी इसको कहा जाता है, ह्यूमन स्केल्टन इसमें देखने को मिलते हैं। देबर लेक राजस्थान में है। राणा प्रताप जौहर सागर और गांधी सागर MP में ये आर्टिफिशियल लेक्स पाई जाती हैं। तो ये लेक्स पे थोड़ी सी चर्चा हो गई थी। वेजिटेशंस की बात करें तो इंडिया के अंदर वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट, डेसिडुअस मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थान थ्रश फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, इसमें डिफरेंट तरह की वेजिटेशंस पाई जाती हैं। इसमें आई थिंक जो है ये टॉपिक अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर स्किप करना चाहूँगा, ठीक है, स्किप करना चाहूँगा। आगे बढ़ूँगा, यहाँ से आगे बढ़ूँगा। ओके, जो देखने वाले थे उन्होंने जल्दी जल्दी में देख लिया जो देखना था। क्वेश्चंस इसमें जो इम्पोर्टेंट है देखो, हाँ यहाँ पर बात आती है क्रॉप्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से, ये जो स्क्रीन पे आपका आ रहा है, ये सबको एग्जांपल्स याद होनी चाहिए, यहाँ से सीधा पूछा जा सकता है आपको। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जैद को करो दफ़ा, अब करो खरीफ और राबी क्रॉप की एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। खरीफ जो इसको समर क्रॉप कहते हैं, रैनी सीजन जो समर होती है, समर में रैनी सीजन होता है, मॉनसून सीजन। तो जून जुलाई में ये बीज इसके बोते हैं हम और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर में। और एग्जांपल में राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन ज़्यादा नहीं है इसमें। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट खरीफ की एग्जांपल है। ग्राउंडनट, सोयाबीन याद करनी है भाई, कुछ चीज़ें रट्टा भी मारनी होती हैं, सारी चीज़ें समझ के नहीं होती। ऐसी चीज़ों को क्या समझना होता है, इसको कोई ट्रिक लगाओ कुछ करो, लेकिन चीज़ें याद रखो। राबी क्रॉप जो है ये सर्दियों में विंटर क्रॉप्स होती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बीजी सॉन होती है और हार्वेस्ट अप्रैल जून में जाके होती है। वीट, बार्ले, पीस, ग्राम यानी कुछ दालें होती है जो पल्सीज वगैरह, और मस्टर्ड।
ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तेल, दाल और आपका आटा। ओके, ज़ैद क्रॉप की बात करें, ये हार्वेस्ट कर, ये इसको छोड़ो आप, ये रबी और खरीफ के बीच में, यानी जो सीजनल फ्रूट्स वगैरह, वाटरमेलन वगैरह 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 इसमें ग्रो किए जाते हैं। दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बट खरीफ और रबी क्रॉप की एग्जांपल्स याद रखना है। फूड क्रॉप, राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, पल्सीज फूड क्रॉप में आता है। कैश क्रॉप में शुगर केन, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, जो टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट वगैरह, ये इसमें आता है आपकी कैश क्रॉप के अंदर। राइस की बात करें अगर हम राइस की, तो राइस को ग्रो करने के लिए काफ़ी टेम्परेचर चाहिए होता है और रैनफॉल भी ज़्यादा होनी चाहिए। 22 डिग्री से 32 डिग्री टेम्परेचर और रैनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर इसको चाहिए होती है। साइल, डीप और क्ले और लूमी इसको चल जाएगी। और वीट की बात करें 10 से 15 डिग्री भीजने का टाइम और 21 से 26 डिग्री हार्वेस्टिंग का टाइम इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। रैनफॉल थोड़ी थोड़ी कम करते जाओ, 75 से 100 इसमें कम रैनफॉल ही चाहिए होती है। तो ये मोटा मोटा इसको नज़र लगा लेना आप। तो फिलहाल खैर इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो आगे बढ़ो। जूम कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में परफॉर्म होती है जूम कल्टीवेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबको मालूम होगा, ये फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के 1960s के दौर में आया था। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया था, हाई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में कहा जाता है, टर्म जो है, लेकिन विलियम गार्ड ने दी थी ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म। ठीक है, और मिस्टर स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया कहा जाता है। वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री, ये रेवोल्यूशन लाई गई थी। डायरेक्टर वर्गीस कुरियन जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इंडिया। बेसिक ज्योग्राफी है, एटलीस्ट द ज्योग्राफी विच एवरीवन ईच एंड एवरीवन शुड नो दीज फैक्ट्स। क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन की बात करें तो राइस सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट आती है। वीट में यूपी आती है, मेज़ में कर्नाटका आती है, कॉटन गुजरात में सबसे ज़्यादा। जूट की बात करें वेस्ट बंगाल में, और इंडिया जूट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया जूट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये आपने याद रखा वर्ल्ड में। रबर केरला और स्पाइसी रबर केरला में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, कुछ क्रॉप्स जो यहाँ पर जिक्र हुआ है। इसके अलावा आप बात करें पल्सीज, तो मध्य प्रदेश नहीं, अभी इसका पल्सीज का राइट आंसर है राजस्थान। तो ये आपने याद रखना है, राजस्थान में पल्सीज सबसे ज़्यादा ग्रो होती है। सोयाबीन मध्य प्रदेश, ग्राउंडनट गुजरात, टी असम, कॉफ़ी कर्नाटका, पोटाटो यूपी, मस्टर्ड राजस्थान। तो ये चीज़ें मोटी मोटी नज़र घूमेंगी इस पर, तो दिमाग में जो आपने पढ़ा हुआ है वो रिकॉल हो जाएगा। टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, आई होप आप थके नहीं होंगे, सिर्फ 32 मिनट की बात है भाई, बिना सांस ले 2-2 घंटे तक आप पढ़ो ना, तब मज़ा आए। सीधी सी बात कहूँ मैं अपनी लैंग्वेज में, तो मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है भाई। एग्ज़ाम ये नहीं होगा अगला हो जाएगा, मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं होगा, स्मार्ट वर्क भी करो, लेकिन इंटेलिजेंसी नहीं क्वालिफाई करवाती एग्ज़ाम, हार्ड वर्क करवाता है एग्ज़ाम क्वालिफाई। इंटेलिजेंसी जब होती है ना, बंदा इंटेलिजेंट अपने आप को समझने लग जाए ना, रियलिटी में ना हो, तो फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें, राइस, व्हीट, कॉटन को छोड़ें आप, कॉटन इंडिया, थोड़ा सा मैं बीच में कुछ अपडेट भी हुई नहीं, तो इसमें अपडेट कर रहा हूँ। राइस व्हीट में चाइना है, कॉटन में इंडिया, टी चाइना, ग्राउंडनट पोटाटो में चाइना है, रेप सीड और सिल्क में चाइना है। कॉटन मिस्टेक थोड़ी सी हो जाती, कॉटन इंडिया, शुगर कैन ब्राज़ील, पल्सीज ब्राज़ील, मेज़ यूएसए, रबर थाईलैंड, जूट इंडिया, मैंगो इंडिया और मस्टर्ड फ्रांस। तो ये टॉप कंट्रीज़ हैं जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इनमें। और लिस्ट ऑफ रेवोल्यूशंस पे थोड़ा सा आधा मिनट इस पे देख लेते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन जो है, ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद पेट्रोलियम। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ, लेदर और कोकोआ। गोल्डन रेवोल्यूशन इज ओवरऑल हार्टिकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर यहाँ रुक जाओ भाई, ये याद नहीं है आपको, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स, मुझे पता है जो याद है तो क्या याद नहीं। पिंक जो है मीट एंड पोल्ट्री। सिल्वर रेवोल्यूशन इज एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वाइट तो पता है, येलो भी पता है, येलो ऑयल सीड, सरसों के पत्ते आपने देखे होंगे, फ्लावर येलो होते हैं, ऑयल सीड्स। तो ये हो गया है। आगे क्लाइमेट्स पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया का है।
कुछ फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट्स को, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं, इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। और इसके बाद ख़ास करके साउथ वेस्ट मानसून्स, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश लगभग 86% बारिश साउथ वेस्ट मानसून से होती है। साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के कौन से पार्ट में सबसे पहले बारिश करती है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। फिर उसके बाद अगर इंडिया के मेन हिस्से की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में और केरला में सबसे पहले बारिश होती है। ये आपने याद रखना है। जून से सितंबर तक बारिशें साउथ वेस्ट से होती हैं, फिर बाद में मानसून रिट्रीव करता है वापस पहाड़ों से टकरा कर, तो यहाँ पर फिर उसको ईस्ट साउथ वेस्ट के बाद आपका आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो जिसको रिट्रीविंग मानसून भी कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में ये आता है और ये आने के बाद बारिश ये तमिलनाडु के एरिया में बारिश करता है और इसके तमिलनाडु के बाद कुछ कर्नाटक और केरला के एरिया में भी ये बारिश बरसाता है। कुछ ही परसेंट बारिश जो है रिट्रीविंग मानसून के द्वारा होती है, यह आपने याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो सर्दियों में बारिश होती है ना, सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी बारिशें होती है। वेस्टर्ली जो है, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो मेडिटेरियन एरिया से जो हवाएं आती हैं इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में जो बारिशें होती है मोस्टली वेस्टर्लीज यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती हैं। और ये जो हवाएं हैं मेडिटेरियन एरिया से आती हैं इन विंटर, और ईस्टर्ली जेट ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ द तिब्बतियन प्लेट्यू। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। अगर मैंगो शावर्स की बात करें, कर्नाटका, केरला एंड डेट में मैंगो शावर्स होती हैं, कुछ बारिशें, इनको मैंगो शावर्स कहा जाता है। कर्नाटका, केरला में होती है मैंगो शावर। अप्रैल रेंस भी कहा जाता है और समर शावर्स एंड मैंगो शावर्स भी इनको कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम, आपको पूछा जाए कॉफ़ी के पकने के लिए, कॉफ़ी क्रॉप के लिए कौन सी बारिश चाहिए होती है, तो चेरी ब्लॉसम जो शावर्स हैं, रेन शावर्स, तो ये कॉफ़ी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इनके पकने के लिए। राइपनिंग ऑफ द कॉफ़ी प्लांट्स अक्कर ड्यूरिंग द चेरी ब्लॉसम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव द रेन फ्रॉम जून टू सितंबर बाय द साउथ वेस्ट मानसून। तमिलनाडु रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ। विंटर में अगर सबसे ज़्यादा बारिश किसी स्टेट में होती है वो तमिलनाडु में, और वो भी बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीविंग मानसून के द्वारा। वेस्टर्न घाट रिसीव द फर्स्ट मानसून इन समर। समर में सबसे पहली मानसून वेस्टर्न घाट्स रिसीव करता है। केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट। अगर यूटी का आपको चाहिए ना आपको, तो अंडमान निकोबार यूटी जो है वो सबसे पहले रिसीव करती है। केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव द रेनफॉल बाय साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जून और सितंबर के में चलती है, और नॉर्थ ईस्ट जो अक्टूबर नवंबर में लगभग चलती है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये था आपका जियोग्राफी का, जितना ओवरऑल हम इसको डिस्कस कर पाए। अब टाइम काफ़ी हो गया, नहीं वर्ल्ड जियोग्राफी का मैं मोटा मोटा 2-3 मिनट में देखता हूँ। इंडियन जियोग्राफी का हो गया है जो इम्पोर्टेंट। देखो टाइम काफ़ी हो गया, मैं वर्ल्ड जियोग्राफी को जस्ट एक नज़र मारूंगा। अगर आपको इसके नोट्स लेकर खुद से पढ़ना है तो कमेंट करें, सॉरी व्हाट्सअप मैसेज करें, और नंबर आपके पास होगा नहीं होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। तो हम बात करें कॉस्मोलॉजी से लेकर, स्टडी ऑफ यूनिवर्स से लेकर, थोड़ा सा पीछे हम बात करें फॉर्मेशन पे। अर्थ, प्लोटमी ने क्या कहा था? अर्थ वाज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड सन एंड हैविली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। ये प्लॉटमी ने कहा था। चलो इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ये मैंने वीडियोस में समझाया भी होगा आपको। तो हम सीधा थोड़ा आगे आते हैं। पहला पॉइंट ये देख लेते हैं हम, जो डिस्टेंस है, अपोजी कहते हैं फार्थेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, जो 4,06,000 किलोमीटर है। और पेरिजी कहते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, दैट इज़ 3,64,000 किलोमीटर। एफ्लियोन और पेरिहिलोन आपको पूछा जाता है। एफ्लोन जो है ये फार्थेस्ट पोजीशन, जब सन और अर्थ सबसे दूर होते हैं, फार्थेस्ट डिस्टेंस पे होते हैं, दूर वाले डिस्टेंस पे, उसको एफ्लियोन कहते हैं। एफ्लियोन कहते हैं। और ये 152 मिलियन किलोमीटर, मिलियन है, मिलियन किलोमीटर है। और 4 जुलाई को होता है ये दिन, जब फास्टेस्ट डिस्टेंस होता है अर्थ टू सन को। जब नियरेस्ट डिस्टेंस होता है उसको पेरिहिलोन कहते हैं, और ये होता है 147 मीटर। ये नहीं, अपडेट याद रखो, 3 जनवरी को पेरिहिलोन होता है। एफ्लियोन जो है 4 जुलाई को होता है। इसके अलावा हम सोलर सिस्टम में मरकरी में नो एटमोसफेयर, नो सैटेलाइट, ब्राइटेस्ट नो सैटेलाइट, ठीक है। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट वेनस है, नीचे से ऊपर आ गया, ठीक है। हार्टेस्ट प्लैनेट टू क्लोजेस्ट टू द अर्थ, हार्टेस्ट प्लैनेट है
और इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स भी कहते हैं वीनस को, ठीक है। रोटेशन है रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल होती है वीनस की, और रोटेट्स बैकवर्ड ईस्ट टू वेस्ट, ये रोटेट करता है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, अनलाइक अदर्स जो है वो क्लॉकवाइज करते हैं। तो ये आपने याद रखना, ऑलमोस्ट इक्वल डे एंड नाइट है, 343 डेज और 224 डेज। तो आगे हम बात करें मार्स की, तो मार्स रेड प्लैनेट भी कहते हैं। रेवोल्यूशन टाइम जो इसका 487 डेज का होता है, रोटेशन जो है इसकी 24.6 आवर्स की होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द अर्थ। हैव टू सैटेलाइट, देखो मरकरी और वीनस पे कोई सैटेलाइट नहीं है, मरकरी और वीनस पे नो सैटेलाइट, अर्थ पे 2 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, फोबोस एंड देमोस, ओके। और पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ इज आल्सो मार्क्ड विद डॉर्मेंट वल्कनोस। जुपिटर की बात करें, लॉर्ड ऑफ हेवंस भी कहते हैं, और फास्टेस्ट रोटेशन है इसकी, फास्टेस्ट रोटेशन है, 9.8 आवर्स में रोटेट करता है। ग्रेट रेड स्पॉट जो है वो जुपिटर पे देखने को मिलता है। सैचर्न की बात करें, सैचर्न टाइटेनियन सैटेलाइट कहते हैं, और इसमें जो है मोस्टली सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं क्या, सैटेलाइट्स, ओके। अर्थ पे तो एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ मून। सम फैक्ट्स अबाउट द अर्थ की बात करें, वो आता है आपका इक्विनॉक्स जो है, जब इक्वल दिन और रात होते हैं, वो होता है मार्च 21 को, जिसको वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, और 23 सितंबर को जिसको ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। इसके बाद सोलिस्टाइस होता है, जब छोटे और बड़े दिन और रात होते हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट डे जो होता है वो समर सोलिस्टिस कहलाता है 21 जून को, और 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे होता है, इसको विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। और इक्लिप्सिस होते हैं, सोलर सन ग्रे कब होता है, जब सूरज ग्रे कब होता है, जब मून बीच में आ जाए, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए। और लूनर चांद ग्रे तब होता है जब अर्थ का साया चांद पर पड़े। अर्थ देखो बीच में या तो अर्थ आएगी या मून आएगा, ठीक है। आपको याद रखना लूनर इक्लिप्स याद रखना। लूनर इक्लिप्स होता है चांद ग्रे कब लगेगा, जब अर्थ बीच में आएगी और सूरज की रोशनी अर्थ पे पड़ेगी और चांद पे अर्थ का साया पड़ेगा, ठीक है। तो इसको चांद ग्रे कहते हैं, चांद पे ग्रे लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब अर्थ बीच में आएगी तभी चांद पे साया पड़ेगा, इसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। इसका उल्टा कर देना, मून बीच में ले आना, किस में, सोलर इक्लिप्स में। इस तरह से ट्रिक बनाकर आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स की बात करें, ये बहुत बेसिक लैटिट्यूड्स हैं जो ऑलमोस्ट सबको मालूम होंगे कि 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66 हाफ नॉर्थ एंटार्क्टिक सर्कल, और 66 हाफ साउथ एंटार्क्टिक सर्कल कहा जाता है। देयर आर 181 लैटिट्यूड्स होते हैं इंक्लूडिंग इक्वेटर, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लैटिट्यूड्स 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ये आपने याद रखना है। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, 360 मेरिडियंस यानी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है, जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन से पास होता है और यही टाइम डिटरमाइन करता है, ठीक है। मेरिडियन आर सेमी सर्कल, सेमी है ये सेमी सर्कल, एक पोल से दूसरे पोल में जाते हैं, फिर दूसरे से, ओके। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको बताए दिया हूँ मैंने, 82.5 डिग्री ईस्ट, और 5.5 घंटे डिफरेंस है ग्रीनविच मीन टाइम से। और 180 डिग्री जो मेरिडियन है इंटरनेशनल डेट लाइन डिटरमाइन करता है, ये आपने याद रखना है, जो आपने याद रखना है, ठीक है। 15 डिग्री अगर आपको कैलकुलेशन करना को बोले तो 15 डिग्री 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है, 15 डिग्री आगे चलो या पीछे चलो, ठीक है। यानी ये 0 डिग्री है ना, अगर 15 डिग्री पीछे चलोगे तो माइनस हो जाएगा, और 15 डिग्री आगे चलोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, 15 डिग्री पे 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है। यहाँ आप कह सकते हो 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है, कितना, 1 डिग्री पे पर डिग्री, ओके। तो टाइड, स्प्रिंग टाइड कब होती है, जब सन मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम स्प्रिंग टाइड। और ये जो टाइड होती है ट्वाइस अ मंथ होती हैं, एट न्यू मून और एट फुल मून, ठीक है। तो ये अपना नीप टाइड होती है जब कि हम कह सकते हैं ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में होती है, व्हेन हाफ मून हाफ होता है, और लोवेस्ट मैग्नीट्यूड्स की ये टाइड्स होती हैं। और ये टाइड्स कब होती हैं, जब एक राइट एंगल बना देता है अर्थ मून एंड सन, ओके। और इसके बाद
ये काफ़ी लंबा कंसेप्ट चला जाएगा। और जहाँ तक बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की, क्रस्ट मेंटल कोर की, तो इसकी जो ये हम कह सकते हैं इसको डिवाइड करने वाली जो डिसकंटिन्यूटीज़ है उसके बारे में आपने याद रखना है। मैं अभी उसको थोड़ा सा नज़र डलवा देता हूँ आपकी, यहीं कहीं आपने देखी थी। उसके बाद रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नेस रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी फुल होगी इधर से, तो आई होप आपको ये नोट्स आपने लिए हैं, खुद आपको इसको रिवाइज करना चाहिए। विंस भी इंपॉर्टेंट है, ये डिसकंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी कौन रोड डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी मोहो जिसको कहते हैं वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। गटनबर्ग जो लाई करता है किस में, मेंटल और आउटर कोर के बीच में, और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी इनर और लोअर कोर के बीच में। ऐसे शायद आपको ना समझ आया अगर आप पहली बार ये लेक्चर बिल्कुल उनके लिए नहीं था जो ज्योग्राफी को सही से नहीं पढ़े हैं पहले, ये उनके लिए था जिन्होंने पढ़ा है उनको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। थैंक यू। नए हैं तो हमारे साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दिया उस पर मैसेज करके ये नोट्स आप ले सकते हैं। थैंक यू।